जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज वो क्षण देखने के लिए आप हम सभी हैं, क्योंकि 500 साल का वो कलंक हम रामनवमी तो मनाते थे, लेकिन जब अयोध्या की तरफ देखते थे हमारे रामलला टेंट में विराजमान थे, टेंट में विराजमान थे, तो मन में ये बात आती थी कि हमारे रामलला उस दिव्य और भव्य मंदिर में कब विराजेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती थी, कहती थी रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष के लोग उस पर टिप्पणी करते थे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से, अरे हमने मंदिर भी भव्य बनाया, शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया, डेट भी 1.5 महीने 2 महीने पहले आपको बता दी, आपको निमंत्रण भी दिया, और एक दिव्य और भव्य मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के प्राणों की प्रतिष्ठा भी हुई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिन्होंने राम जी को काल्पनिक बताया था, जिन्होंने राम जी का मजाक उड़ाया था, जिन्होंने राम जी का निमंत्रण स्वीकार किया था, आप देख रहे हो कांग्रेस के लोगों में से राम ही निकल गया, राम ही निकल गया। हम देखते हैं गांव में कोई बुजुर्ग होते हैं, या पहले तो जब हम बैलों से खेती होती थी तो बैल काम नहीं करता था तो कहते थे इसका तो राम निकल गया इसमें से। तो ऐसे कांग्रेसियों में से राम निकल गया। अगर उसको टिकट दे रहे तो वो कह रहा है कि मैं तो जा ही नहीं रहा था, मेरे को क्यों दे दिया। दूसरे को कह रहे तो वो भी ये कह रहा है कि मेरे को टिकट क्यों दे दिया। अगर जिसको ले रहा था साहब मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, मेरे को तो वैसे ही लड़ा दिया। अगर किसी ने कह रहे कि ये लड़ना चाहता कि मैं भी लड़ना नहीं चाहता हूं। एक तो यहां तक है क्या फॉर्म भर दिया, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इसको वापस लो, वो गायब ही हो गया, वो 3 दिन तक उनको मिला ही नहीं। और आज आपने विज्ञापन उनका देखा होगा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो, और वो उसका विज्ञापन लगा करके वोट मांग रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने राम जी की परवाह नहीं की। तो राम जी ने कहा कि मैं भी तुमको छोड़ के जा रहा हूं, राम जी भी उनको छोड़ करके चले गए। मतलब आज रामनवमी है। आज के दिन हमारे हर परिवार में कहीं कन्याओं का भोजन होता है, कहीं हमारा राम जी का अभिषेक होता है, हमारी शोभा यात्राएं निकलती है, क्योंकि हमारे राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, रोम रोम में बसते हैं। राम हमारे राष्ट्र के प्राण हैं, राम हमारे आस्था के केंद्र हैं, और ये राम जी को नहीं मानते हैं तो ये तो होने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा ये कांग्रेस पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी। अब 2 साल पहले कोई क्षेत्रीय दल या कोई पार्टी बन के आ गई, वो अगर सब सीटों पर भी आ जाते कोई समझौता करने के लिए, तो कांग्रेस वाले ये भी कहते थे उन पर भी समझौता कर लेते। आपने देखा बात 2 साल पहले आई, उससे भी समझौता कर लिया, तीसरे से भी समझौता कर लिया। सीपीएम का कहीं कोई राजस्थान में कोई नहीं, लेकिन उन्होंने बोला हम हार से बचेंगे, कम से कम ये तो कह देंगे हम नहीं हारे, ये हारे। हार से बचने के लिए कांग्रेस की क्या स्थिति हो रही है आप देख रहे हैं। मतलब मैं दूसरा आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह खैरतर जिला है हमारा, और इस जिले को हम, क्योंकि ये हमारा दिल्ली गुड़गांव से सबसे नजदीक का जिला कौन सा है? सबसे नजदीक का जिला कौन सा है? सबसे नजदीक का जिला कौन सा है? तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, अरे उधर की हवा आएगी कि नहीं आएगी? इधर राजस्थान की आएगी कि नहीं आएगी? राजधानी से इधर दिल्ली से आएगी कि नहीं आएगी? तो ये हवा कहाँ आएगी? खैरतर में आएगी ना। तो ये विश्वास करिए, हमारा खैरतर गुड़गांव की तर्ज पर विकास करेगा, गुड़गांव की तर्ज पर विकास करेगा।
मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों ने अपना विश्वास खो दिया, राजनेताओं ने विश्वास खो दिया। लेकिन आपने 2014 के बाद देखा होगा, 2014 का हमारा संकल्प पत्र था, उसको पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और 2019 का संकल्प था तो उसको भी पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब आपने देखा होगा 2024 का भी संकल्प पत्र आया। हम भी 4 महीने पहले राजस्थान में भी संकल्प पत्र आपके बीच में लेकर के आए थे। आपने उन पार्टियों को भी देखा है जिन्होंने सिर्फ में घोषणा पत्र लाते थे और चुनाव के बाद उसको खोल के नहीं देखते थे कि जनता के बीच में हमने क्या वायदा किया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने जो आपके बीच में जो संकल्प पत्र को लेकर के आए हैं, हमने वो संकल्प पत्र 3 महीने में 40 से 45% पूरा करने का काम किया है। 40 से 45। इस कांग्रेस ने ईआरसीपी की योजनाओं को लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का काम किया। मैं अगर आपको विधानसभा के अगर फैक्ट में बताना चाहूंगा, आपको एक भी विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं जिसमें ईआरसीपी की जिक्र नहीं की हो। एक भी उनका ऐसा बजट नहीं जिसमें ईआरसीपी की जिक्र नहीं की हो। लेकिन जिक्र की थी, कभी ना कांग्रेस के लोगों ने ईआरसीपी की फिक्र नहीं की मित्रों, कभी फिक्र करने का काम नहीं किया। और आपने देखा होगा, हमने 1.5 महीने बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा मध्य प्रदेश से समझौता करा करके ईआरसीपी में जो बाधा थी उस बाधा को भी हटाने का काम किया और उसका समझौता करने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से राजस्थान के बीच में समझौता करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं, अगर आप देखते हो तो हमने ईआरसीपी का काम भी प्रारंभ कर दिया है। हमारे इंजीनियर लग रहे हैं, जमीन आबादी का काम प्रारंभ हमने कर दिया, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है ना, गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। मान लीजिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शिलान्यास भी हम ही करेंगे और इसका उद्घाटन भी हम ही करने वाले हैं। इसलिए हमने कहा कि हमारे 2 महीने का चुनाव है, हमने अधिकारियों ने चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले उनको निर्देशित किया कि आप 2 महीने में ईआरसीपी का पूरा रोड मैप बना लीजिए, आबादी का चिन्हित कर लीजिए, कहां से कौन सा बांध बनेगा। अरे ये तो अलवर जिले तक ईआरसीपी को पीने का पानी भी आना है और सिंचाई का भी पानी आना है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, आपने 2 वायदे हमने आपके बीच में किए थे। आप अगर देखेंगे एक वायदा हमने पूरा किया है, चाहे हमने पेपर लीक में, क्योंकि इन्होंने किसानों के, उन युवाओं को जो उनके सपने थे, उन सपनों को तोड़ने का काम इन कांग्रेस के लोगों ने किया है। मैं कहना चाहता हूं इनसे, ये एसओजी तो पहले भी थी, क्या हो गया गहलोत साहब, जरा बताइए आप भी, क्योंकि आपने पूरे 1 साल तो होटल में बिताया था, आपकी मजबूरी थी, आपने अपने जो विधायक थे उनको छूट दे दी थी। जिस तरह से मित्रों मैं कहना चाह रहा हूं, भ्रष्टाचार का आलम राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों में था, कभी नहीं रहा जितना भ्रष्टाचार इस कांग्रेस की सरकार ने किया। और मैं आज यह भी कहना चाहता हूं, यह कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। हमेशा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आधार पर, तुष्टिकरण के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करने का काम किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं मेरे भाई और बहनों
कि हमने तो वादा आपके बीच में किया। क्या मैं उज्ज्वला गैस का सिलेंडर हमने 450 रुपए में 73 लाख महिलाओं को देने का काम राजस्थान में हमने 1 जनवरी से किया है। यही नहीं, आपने देखा होगा हमने कहा था किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। 6,000 रुपए हमारे देश के दोषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। पहली कैबिनेट में 2,000 रुपए बढ़ा करके 8,000 रुपए करने का काम हमने किया। 8,000 रुपए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप हमारे 90 दिन के काम को देखेंगे तो मैं कहना चाहता हूं अब आंकलन कर लीजिए, पिछली सरकारों के भी काम देख लीजिए, इनके भी देख लीजिए कि 90 दिन के अंदर अपने घोषणा पत्र का 45% किसी ने काम किया। क्योंकि हमारे मन में कोई किसी तरह का भाव नहीं है। हम जनता के बीच में जाते हैं, हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है, हमारे कार्यकर्ता पर भरोसा जनता करती है और हमारा जो भी जनप्रतिनिधि कहता है उसकी बात को भी अमल में लाते हैं। आपके बीच में जाकर के हमारा जनप्रतिनिधि कहता है अगर सार्वजनिक काम है कि मैं इसको कराऊंगा तो आप विश्वास मान लीजिए, चाहे हमारा पदाधिकारी हो चाहे हमारे मंच पर विराजमान जनप्रतिनिधि हो, आपके बीच में जो वायदा करके आएंगे हमारी सरकार उन वायदों को पूरा करेगी, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। अंत में मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपको पता तो है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आपको। मैं माननीय भूपेंद्र जी के साथ मेरे को मौका मिला है पूरे देश में काम करने का। भूपेंद्र जी पूरे देश में, अभी भी उड़ीसा में तुरंत यहां से चुनाव हो गया, उड़ीसा में ड्यूटी लगी है, वहां भी जाएंगे। मैंने अभी कहा था, निवेदन किया था कि यहाँ के बाद राजस्थान में 3-4 दिन आप हमको भी दीजिए, क्योंकि जिस तरह से इनका विजन है और जिस तरह से काम का तरीका है, अलवर वालों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप सौभाग्यशाली हैं। राजस्थान की सरकार तो करेगी, लेकिन भूपेंद्र जी का इस खैर तल के लिए, अलवर जिले के लिए बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ रहेगा। आप निश्चित मानिए, आपसे जो हमने वादा किया है और इस खैर तल को तो मजबूत बनाना है, मजबूत बनाना है, क्योंकि हमें इसमें फायदा है। हम खैर तल में काम करेंगे, हमारे दिल्ली से सबसे नजदीक है, गुड़गांव से सबसे नजदीक है, नोएडा से सबसे नजदीक है। और आपको पता है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं जो अपना फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, उनको शांति चाहिए। हमने भी कह दिया है कि जो लोग चाहे खनन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे गैंगस्टर हो, वो राजस्थान के अंदर आते थे, किसी व्यापारी को धमका के चले जाते थे। हमने 15 दिसंबर को हमारी शपथ ली और 16 दिसंबर को एंटी गैंगस्टर फोर्स का भी हमने निर्माण किया। हमने कहा है कोई गुंडा अगर राजस्थान में आएगा, कोई गैंगस्टर राजस्थान में आएगा, तो हमने भी कहा है अगर राजस्थान में आएगा तो राजस्थान से वापस नहीं जाएगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।